फैसल आबाद में गुज़श्ता रोज वैन को रोककर 5 अफराद को कत्ल करने का वाक़या। पुलिस ने मकतूलैन के भाई की मुद्दत में 7 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी समेत 5 दफात के तहत दर्ज किया गया। मेलसी के थाना सदर की हदूद में 96 रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक मेलसी बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर जहां बहार वालिदा मौसाना तौर पर महफूज। चाह तोतावाला के करीब 3 हमलावरों ने गाड़ी रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स को किराए में इजाफा करने का बहाना मिल गया। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में मर्दाना इजाफा कर दिया। किराए बढ़ने से मुसाफिर परेशान। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। लाहौर के रिहायशी फौजिया खान कमों से चोर। शौहर ने 4 बच्चों के बाद अलहदगी इख्तियार करके दूसरी शादी कर ली। गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान फौजिया लाहौर में रिक्शा चलाने लगी। और कबू सईद खान के नवाही इलाके कांचू में हालिया तूफानी हवाओं के बायस मकीनों की फसलें, कच्चे मकानात और लाखों के सोलर सिस्टम का निजाम दरहम बरहम। इलाका मकीन मायूसी का शिकार। अस्सलामुअलैकुम। गाँव शहर शहर को अमवाल लिए मैं हूँ आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। खबर शामिल करते हैं आपको बताएं कि फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज वैन रोककर 5 अफराद को कत्ल करने का वाक़या। पुलिस ने मकतूलैन के भाई की मुद्दत में 7 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी समेत 5 दफात के तहत दर्ज किया गया है। गुज़श्ता रोज मुलजिमान ने चलती वैन को रोककर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल जबकि 5 को शदीद जख्मी कर दिया था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी। इस हवाले से तफसीलात कह जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया, बताएं कि इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज थाना लुंडियावाला की हदूद जड़ावाला में जो है चलती वैन को रोक के मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो हैं वो मौका पर जामा, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे, जिसका मुकदमा जो है वो आज थाना लुंडियावाला पुलिस ने मकतूलैन की भाई की मुद्दत में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात और साथ ही कत्ल की दफात के तहत 7 नामजद जबकि 5 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुल्जिमान जो है वो मौका से फरार हो गए थे। आरपीओ फैसलाबाद ने नोटिस लेते हुए फिर जो है मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद जो है मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। कहा जाता है कि जिन मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई है 2 साल कब्ल जो है उनके वालिद को मकतूलैन की जानिब से जो है वो कत्ल कर दिया था, जिसकी रंजिश में जो है मुल्जिमान की जानिब से जो है वो ये फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है 5 अफराद जामा जबकि 5 शदीद जख्मी हुए थे जो अस्पताल में जेर इलाज है। उनमें से भी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मकतूल हसनैन जो है वो मुल्जिमान के वालिद के कत्ल में मुलव्वस था और जमानत पे रहा होकर बाहर आया था, जिस पर मकतूलैन को जो है वो कत्ल किया गया था। इसी रंजिश पे जो है मुल्जिमान की जानिब से गुज़श्ता रोज फायरिंग की गई थी। जी बहुत शुक्रिया जवेरिया नज़ीर आपका। मेलसी के थाना सदर की हदूद में 94 रोड पर कार सवार नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। वाक़े में मेलसी बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर जहां बहार वालिदा मौसाना तौर पर महफूज रहीं। ताहिर हुसैन पीरजादा एडवोकेट अपनी वालिदा के हमरा घर से मेलसी जा रहे थे। चाह तोतावाला के करीब 3 हमलावरों ने गाड़ी रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हवाले से तफसीलात तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। तारिक, बताएगा इस हवाले से? जी, ये अफसोसनाक वाक़या सुबह 10 बजे करीब ताहिर हुसैन पीरजादा एडवोकेट अपनी वालिदा के हमरा घर से मेलसी की तरफ आ रहे थे कि घर पर एक कार पर सवार 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी को रोककर उन पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में ही जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 4 फायर लगे थे। इस कातलाना हमले में मकतूल एडवोकेट की वालिदा मौजूदा तौर पर महफूज रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए और लाश को पोस्टमार्टम तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया।
اور اس افسوسناک واقعے پر میلسی بار کی جانب سے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا. اس دوران کوئی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا. طاہر حسین پیرزادہ میلسی بار ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو کونسل ممبر تھے. جی بہت شکریہ طارق عزیز صاحب کا. سرگودا پولیس نے مردہ جانوروں کا 5 من گوشت برآمد کر لیا. گوشت چنگچی رکشے میں رکھ کر ٹکا کباب کی دکانوں پر فروخت کے لیے لے جایا جا رہا تھا. 3 ملزم گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. سرگودا بٹانہ پولیس نے حرام گوشت فروخت کرنے والوں کے گروہ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزم مردہ بھینس کا گوشت رکشے میں ڈال کر 150 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کر کے سرگودا لا رہے تھے. گینگ کے سرخانہ عثمان نے پولیس کو بتایا کہ وہ سرگودا کے علاوہ لاہور اور راولپنڈی میں لاغر اور مردہ جانوروں کا گوشت فروخت کرتے ہیں. اس سلسلے میں بھگتاوالا میں گوشت کا سٹور بھی بنا رکھا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹرز کو کرایوں میں اضافہ کرنے کا بہانہ مل گیا. مختلف شہروں میں ٹرانسپورٹرز نے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ کر رکھا ہے. اس حوالے سے تفصیلات کے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں. عدنان یعقوب وہ بتائیں گے. جی بالکل، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مسافر کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ملتان سے جو دوسرے شہروں میں جانے والے مسافر ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں، وہ ان کے چہرے پہ صرف اسی وجہ سے پریشانی ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اپنی من مانے جو ہے وہ کرائے بڑھا دیے گئے ہیں. چونکہ 25 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا ہوا، جس کی وجہ سے اب کرائے مہنگے ہونے سے جو مسافر ہیں ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے. آپ بتائیے گا کہ پیٹرول مہنگا ہوا، اس کے بعد کرائے بڑھ گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں، بڑھنے سے یہ مشکلات ہو گئی ہے. مشکلات ہونے کی وجہ سے یہ کرایہ زیادہ، آنے جانے میں مشکلات، پریشانی. حکومت نے ایک دم سے اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب بہت پریشانی ہے نہانے میں، جانے میں. جی بہت زیادہ پریشانی ہے سفر کرنے میں. حکومت کی جانب سے ایک دم پیٹرول کا بم گرایا گیا عوام پر، جس کے اثرات پڑے. مہنگائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو مسافر ہیں ان کو مہنگے کرائے بھر کے اپنی منزلوں پر جانا پڑتا ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے غریب عوام کو ریلیف دینے میں. دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب 25 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا ہوگا تو وہ پھر جو ہے اسی کرائے پہ مسافروں کو سفر نہیں کرا سکتے، تو لہٰذا ان کی مجبوری ہے کرایہ بڑھانا. تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول مہنگا کر کے غریب عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. جی عدنان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. فیصل آباد کا رخ کریں کہ وہاں کے شہری اس حوالے سے کیا تاثرات رکھتے ہیں. وہاں ہمارے نمائندہ جویریہ نصیر ہیں، ان سے جانیں گے. جی جویریہ بتائے گا. بالکل، پیٹرول کے مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد فیصل آباد میں بھی لوکل سطح پر تو ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جو ہے وہ کرایوں میں منمانا اضافہ کر دیا گیا ہے. لیکن دوسرے شہروں میں جانے والی ٹرانسپورٹ جو ہے ان کی طرف سے اب بھی کرائے جو ہیں وہ پرانے ہی وصول کیے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یونین کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کے آرڈر نہیں ہوتے تو تب تک جو ہے وہ ٹرانسپورٹر مسافروں سے پرانا کرایہ ہی وصول کریں گے. اس وقت میں GTS اڈے پر موجود ہوں، یہاں پر بھی ٹرانسپورٹر جو ہیں پرانا کرایہ ہی وصول کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک ٹرانسپورٹر موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ یہاں پر آنے والے جو مسافر ہیں ان سے پرانا کرایہ ہی وصول کیا جا رہا ہے. جی آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک پرانا کرایہ وصول کیا جا رہا ہے، تو کرایہ بڑھانے کا کیا ہے؟ ابھی ہمیں آرڈر نہیں ہوا، ابھی بھی یونین کا آرڈر ہوگا پھر ہم کرایہ بڑھائیں گے. فی الحال ہم پہلے کرایہ لے رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی کہ ابھی تک جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے دوسرے شہروں کو جانے والی جو ٹرانسپورٹ ہے ان سے مسافروں سے پرانا کرایہ ہی وصول کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے یونین کی سطح پر جیسے ہی ٹرانسپورٹرز کو کرایہ بڑھانے کا کہا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کرایہ بڑھا دیں گے. لیکن ان کی جانب سے جو ہے وہ مسافروں کو اندیا دے دیا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ دوسرے شہروں کو جانے والی ہو یا لوکل سطح پہ ہو، ان کی کرایے جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے، جس کے باعث جو ہے وہ مسافر خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ جویریہ نصیر. آپ کا بھی. عدنان یعقوب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے میرپور خاص میں بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ شہریوں کو سخت ناگوار گزرا. چند روز پہلے پیٹرول کے حصول کے لیے پریشان ہونے والی عوام کو قیمتوں میں اضافے کے بعد اب بآسانی پیٹرول میسر آ رہا ہے. ملک بھر میں 100 روپے لیٹر اور میرپور خاص فی لیٹر کتنے میں فروخت ہونا ہے، اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے بلال محمود. جی بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر ملک بھر کی طرح میرپور خاص کے شہری بھی حکومت وقت سے سخت نالا نظر آ رہے ہیں. میرپور خاص کے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان ہو گئے ہیں. 25 روپے ایک دم پیٹرول کے اوپر بڑھنے سے جو ہے وہ پیٹرول 100 روپے ہونے سے جو چنچی والے ہیں، رکشے والے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ شہری بھی جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ سخت ناراض نظر آ رہے ہیں. اس موقع کے اوپر جب ہماری میرپور خاص کے شہریوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت کم کی گئی تھی وہ چند دن تک جو ہے وہ صرف کم رہی، اس کے بعد ایک دم 25 روپے بڑھانا یہ غریب عوام کے
ऊपर जो हुकूमत की जानिब से बोझ गिराया गया है, एक महंगाई का पहाड़ जो है हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर जो वो तोड़ा गया है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि नई कीमत 100 रुपये होने के बाद मीरपुर खास के अंदर जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 101 रुपये से 101 रुपये 70 पैसे पर जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस लगाकर जो वो 101 रुपये 70 पैसे पर जो वो पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। जबकि इसी हवाले से हमारी सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन शाहरुख खान से बात हुई, उनका यही कहना है कि आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें एकदम ऊपर जाने से जो है वो महंगा करने पर मजबूर हुए हैं, और अब जो है उनके पास जो नया स्टॉक आ रहा है वो भी नई कीमतों के मुताबिक आ रहा है, इसलिए वो महंगे दामों जो है वो फरोख्त करने पर मजबूर है। जबकि शहरियों ने जो हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जो 25 रुपये का पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा किया गया है, इसको जो है या तो कम किया जाए या तो इससे जो होने अरसे खुदनोश के अंदर होने वाला इजाफा है उस पर जो है वो नजर रखी जाए, ताकि गरीब आदमी के ऊपर जो एक बोझ टूटा है उस पर जो कमी हो सके और गरीब आदमी को जो है वो रिलीफ फराहम हो सके। जी दूसरी जानिब शाहकोट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए लारी अड्डा पहुंचते हैं, लेकिन इजाफी किरायों का सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली बताएंगे। जी, मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शाहकोट में ट्रांसपोर्टर्स की जानब से किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होती है तो किराया इतनी आसानी से कम नहीं होता, और जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो किराया बढ़ते हुए देर नहीं लगती। इसी वजह से पेट्रोल बम गिरते ही शाहकोट में किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। 15 से 20% तक जो किराया इजाफी वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है। मेरे साथ इस वक्त शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना है। पेट्रोल पहले सस्ता हुआ था, किराए कम नहीं किए गए। इस टाइम में जनाब किराया 25 रुपये तक गालबन ये इजाफा हुआ पेट्रोलियम मनसूबात में, तो किराया इन्होंने 15 से 20% बढ़ा दिया गया। और आपको पता है कि आवाम पहले ही बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई इसका सदबाब करे, इस पर कंट्रोल करे। आवाम तो पहले बेचारी महंगाई के चक्कर में पिस रही है। जी, इनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इन पर हुकूमत की जानब से मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसका फौरी कोई हल निकाले ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से इनको मजबूरी के तहत किराया बढ़ाना पड़ा है। जी, रेलवे प्रेम यूनियन की मरकजी कॉल पर सीबी में भी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने के खिलाफ कोलपाट से एहतजाजी रैली निकाली गई और रेलवे स्टेशन के बाहर मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बैनर फ्लैग्स और प्लेक कार्ड भी उठा रखे थे। मजीद तफसीलात रमेश कुमार से। जी, जैसा कि अगर बात करें हालिया बजट में मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा ना करने के हवाले से, तो रेलवे प्राइम यूनियन की मरकजी कॉल पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी जो कि गोल पार्क से रैली निकाली गई है, जो मुख्तलिफ रूट से होती हुई रेलवे स्टेशन पर आई है। इस दौरान इन्होंने जो कि मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से शदीद नारेबाजी भी की है। जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ रेलवे प्राइम यूनियन के मजदूर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, जैसा कि आप तमाम दोस्त मजदूरों को मालूम है कि कायदे प्रेम हाफिज सलमान भट्ट साहब की कॉल पर तमाम पूरे मुल्क में रेलवे प्रेम यूनियन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। रेलवे प्रेम यूनियन PM पैकेज और TLA मुलाजमीन को फिलफौर मुस्तकिल किया जाए और रेलवे में छांटियों का अमल फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें उसमें 100% इजाफा किया जाए, और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो 5 निकात एजाज हैं उनको भी जो कि मंजूर किया जाए, वरना ये जो कि हमारा एहतजाज का सिलसिला जो कि जारी रहेगा। जी, पाकिस्तान रेलवे ने मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब पर वाक़ चनाब वेस्ट बैंक रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के लिए बंद कर रखा है। रेलवे स्टेशन की बंदिश ने नज़दीकी इलाकों के दर्जनों देहात के सैकड़ों शहरियों को सस्ती सफरी सहूलत से महरूम कर दिया। रेलवे हुकाम की अदम तवज्जुही की वजह से स्टेशन भी कई सहूलियात से महरूम है। तफसीलात फरहान हाशमी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ चनाब रेलवे स्टेशन पे। मैं आपको बताता चलूँ कि 1887 में कायम होने वाला ये कदीमी रेलवे स्टेशन इस वक्त जो है टूट फूट का शिकार है, जगह जगह से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। सहूलियात की अगर बात की जाए तो इधर सहूलियात का भी फकदान पाया जाता है। इधर ना ही कोई पानी पीने का इंतजाम है और ना ही इधर कोई बैठने के लिए कोई खातिर खां इंतज़ाम है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ग्रेड 1 का स्टेशन होने के बायस इधर किसी ट्रेन का स्टाफ भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के अहले इलाकों को मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ अहले इलाका, आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें किस किस्म की मुश्किलात हैं। जी भाईजान, मैं इतना दरिया चनाब का रहायशी हूँ। इतना पहले 2-3 साल पहले ट्रेन स्टेशन आई
हुण उन्हें ख़त्म कर दिते साकू कई टाइम मुजफ्फरगढ़ वञणा पवंदा कई टाइम मुल्तान पहलो बहुत सहूलत है असां कई वेले इथों आके चढ़ वेंदा पिंडी वञणा हुआ मुल्तान वञणा हुआ हुण साकू पूरा 1 घंटा लग वेंदे सारी शेख रशीद नाल अपील है स्टेशन को बहाल किया वञे जिवें पहलो 2-3 साल पहलो इथां स्टेशन आई ट्रक लैन गाड़ी रुकदे हुण रुकी वञे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारी अहले इलाका से बात हुई तो अहले इलाका का यही कहना है कि कुछ साल कबल जो इधर ट्रेनों का स्टाफ होता था तो उन्होंने सफरी सहूलियात भी मुयसर थी। अब उन्हें ट्रेन के सफ़र करने के लिए या तो 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके मुजफ्फरगढ़ जाना पड़ता है या फिर उनको मुल्तान जाना पड़ता है, तब जाकर वो ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। तो उनका रेलवे के आला हकाम से यही मुतालबा है कि इधर स्टेशन को बहाल किया जाए ताकि उन्हें सफरी सहूलियात मुयसर आ सकें। जी दूसरी जानिब बिहाड़ी में ज़िला इंतज़ामिया के अदम दिलचस्पी से शहर के गिरदोनवाह में आटे की किल्लत के साथ ही आटा मज़ीद महंगा हो गया। क़ुव्वत ख़रीद से ना होने से मज़ीद मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए परेशान है। मज़ीद तफसीलात मुनव्वर हुसैन रुझाना बताएंगे। बिहाड़ी और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता कई रोज से आटा गायब। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दुकानदार आटे की मसनूई किल्लत जाहिर करके 20 किलो वाला थैला 1100 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि नई गंदम मार्केट में आए अभी 2 माह से भी ज्यादा नहीं हुए, लेकिन आटे की कीमत में आए रोज इजाफा हो रहा है, जबकि मजदूर को उसके काम की उजरत भी कम मिलती है। मजदूर की दिहाड़ी कट गई, कोई काम नहीं है। आटा लैन जाइए तो आटा महंगा, चीनी लैन जाइए तो 80 रुपये किलो चीनी। आटा अगे 800 रुपए का थैला सी, हुण 1100 रुपए का हो गया। देखो खुदा दा खौफ पाओ, चीनी वाल देखो। शहरी हुकूमत से नए पाकिस्तान की बजाय पुराना पाकिस्तान मांग रहे हैं, जिसमें मजदूर को 2 वक्त की रोटी तो आसानी से मिल जाती थी। कैमरा टीम के साथ मुनव्वर हुसैन, रजाना, न्यू न्यूज़ बिहाड़ी। 3 सूबों का संगम पंजाब का आखिरी जिला राजनपुर आज तक सुई गैस से महरूम है। MNA सरदार रियाज महमूद खान मसारी की असम्बली फ्लोर पर की गई धुआंधार तकरीर काम कर गई। मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर का सरदार रियाज महमूद खान मसारी से राब्ता राजनपुर में सुई गैस की फराहमी की यकीन दहानी करा दी गई। टेक्निकल सर्वे टीम भी लाहौर से राजनपुर पहुँच चुकी है। एक ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आज तक सुई गैस नहीं आई। दबंग अंदाज नवाबी स्टाइल MNA रियाज महमूद खान मिजारी की कौमी असम्बली में की गई धुआंधार तकरीर काम आ गई। मेरा डिस्ट्रिक्ट है राजनपुर जी, दैट इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं जी ये आपके पंजाब के। एक ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आज तक सुई गैस नहीं आई। उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको कराची तक सुई गैस चला गया है, कश्मीर तक चला गया है, KPK तक चला गया है, हर जगह चला गया है, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला। राजनपुर में सुई गैस न होने की शिकायत पर मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर का MNA रियाज महमूद मसारी से राब्ता। यकीन दहानी के साथ सुई गैस की टेक्निकल सर्वे टीम भी लाहौर से राजनपुर भिजवा दी गई। टेक्निकल सर्वे टीम का कहना है कि पहले मरहले में रूजहान से कोट मिठन तक सुई गैस की मेन ट्रांसमिशन लाइन का सर्वे किया जाएगा। असद उमर साहब जो PND के मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने गैस की टीम भिजवाई। वो आज आई है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की सर्वे करने। इंशाल्लाह 3-4 दिन उनको लग जाएंगे अपना काम मुकम्मल करते हुए। शहरियों का कहना है इससे कबल भी कई मरतबा सुई गैस के सर्वे और इफ्तिताह का लॉलीपॉप देकर आवाम को बेवकूफ बनाया गया। अगर इस बार भी ऐसा ही है तो सर्वे टीम समेत दीगर अखराजात की मद में कौमी खजाने को टीका न लगाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हनीफ बलोच, न्यू न्यूज़, कोट मिठन। जलालपुर भटिया में पंजाब टीचर महाज के जरिए तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हालिया बजट में तनख्वाहें न बढ़ाने पर बजट मुस्तरद कर दिया। टीचर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें 50% तक बढ़ाई जाएं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद मुनीर इसी एहतजाज की जगह पर मौजूद हैं। वहाँ मुजाहिरीन क्या कहते हैं वो सब बताएंगे। जी बिल्कुल, हालिया बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जिसकी बिना पर पंजाब टीचर यूनियन के असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मेरे साथ ज़िला अफजलाबाद के टीचर मुआज के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी, हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त महंगाई को देख लें किस कदर इसमें इजाफा हो गया। डॉलर की कीमत जो है वो 50% तकरीबन बढ़ चुकी है, और उसके तनासब से अगर देखा जाए तो जितने भी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में कम अज़ कम 50% इजाफा होना चाहिए। और ये बजट जो है इसमें बिल्कुल इनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो हम सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमतें जो है उनसे भरपूर मुतालबा करते हैं कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा कर दिया जाए। जी, चेयरमैन ज़िला अफजलाबाद टीचर मुआज का कहना है कि हमारी जो तनख्वाहें उनमें 50% तक इजाफा किया जाए। जी,
दूसरी जानिब विहाड़ी में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के कारकुनान का ज़िले सदर इफ्तिखार अहमद चौधरी की क़यादत में भैंस के आगे बीन बजाकर हुकूमत के खिलाफ अनोखा एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मज़ीद तफसीलात मुनव्वर हुसैन रिजाना बताएंगे। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किसान इत्तेहाद के कारकुनान जो हैं वो ज़िले सदर इफ्तिखार अहमद चौधरी की क़यादत में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। किसानों की तरफ से भैंस के आगे बीन बजाकर ये अनोखा एहतजाजी मुजाहरा जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ ज़िले सदर इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, आज हालिया कीमतें जो हुकूमत ने 25 रुपये 26 रुपये बढ़ाई गई हैं, उसमें अगर कोई तबका मुतासर हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा किसान उसमें, क्योंकि उनकी जो फसलों की कीमत थी, अखराजात थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब हमारा दुनिया के साथ कंपटीशन का बिल्कुल मुकाबला नहीं रहा है। हमारी जो फसलों के जो अखराजात हैं, वो पैदावारी अखराजात है, वो हमारी फसलों के रेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस हवाले से आज पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये इसका एहतजाज का दायरा कार इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये हालिया जो कीमतों में इजाफा हमारी गवर्नमेंट ने के पास हमारे मुतालबात थे कि हमारे पैदावारी अखराजात कम किए जाएँ, लेकिन उन्होंने पैदावारी अखराजात कम करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा दिए, जिसकी वजह से किसान अपनी फसलें काश्त नहीं कर सकती। जो पेट्रोलियम की कीमतें इनमें इजाफे के साथ किसान जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और इनका मजीद ये कहना है कि अगर हुकूमत की तरफ से बर वक्त इसका नोटिस नहीं लिया गया तो ये एहतजाज जो है वो इसका दायरा वसी कर दिया गया और मुल्क की सतह पर ये एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो किए जाएंगे। जी, अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमले को नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची स्टॉक एक्सचेंज में मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान की कुर्बानी देकर दहशतगर्दों को एंट्री पॉइंट पर रोका और मजीद कहा गया कि सिक्योरिटी गार्ड की कुर्बानी ने दहशतगर्दों के बड़े हमले को नाकाम बनाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावराना तैयारी खूबसूरत मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस की मुअस्सर और बवक्त जवाबी कार्रवाई ने मुख्तसर वक्त में दहशतगर्दों का खात्मा किया। कौम के अज़्म से दुश्मन के हर हमले को नाकाम बनाया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज हमले को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो चीफ जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जावेद, बताएंगे इस हवाले से मजीद क्या कहा गया? बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से जबरदस्त अंदाज में खराज तज़ीम पेश किया गया है उन जवानों को जिन्होंने हमला नाकाम बनाया, उस सिक्योरिटी गार्ड को और पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिन्होंने बर्वक्त कार्रवाई करके इस हमले को नाकाम बनाया। इस मौका पर आर्मी चीफ का ये कहना है कि कौम के साथ मिलकर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाएंगे और जिस तरह पेशवराना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, जिस तरह पेशवराना तैयारी का मुजाहरा किया गया सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, उस पर आर्मी चीफ ने जबरदस्त अंदाज में खराज तस्लीम पेश किया है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी को खोल दिया गया। बड़ी तादाद में सिख यात्रियों की आमद शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया। मिल्स मालिकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील कर दी। सरगोदा पुलिस की कार्रवाई, मुर्दा जानवरों का 5 टन गोश्त बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वेलकम बैक। खानका डोगरा में पुलिस ने क्रिकेट मैच जीतने पर मुखालिफ खिलाड़ी को बैट मारकर कत्ल करने वाले 2 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी है। खानका डोगरा में गुज़श्ता दिनों क्रिकेट मैच जीतने की रंजिश पर मुखालिफ टीम के मोहसिन और इरफान ने मोहल्ला मोहम्मदपुरा के 16 साल हसनैन पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। कमसिन हसनैन बल्ला लगने से बेहोश हो गया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान मोहसिन और इरफान को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मकतूल 9वीं क्लास का तालिब इल्म था। पब्लिक हेल्थ से भी शहरियों को पीने के लिए साफ पानी की बजाय बदबूदार पानी फराहम करने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई माह से बदबूदार पानी आ रहा है, जो इंसान तो क्या जानवर भी नहीं पी सकते। बार बार शिकायत के बावजूद मसला ताहाल बरकरार है। अफसरान सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अयाशियों में मसरूफ हैं। उमेश कुमार की रिपोर्ट देखिए।
सिपी के बेशतर इलाकों में पानी का शदीद बहरान, इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए, शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। पब्लिक हेल्थ सिपी शहरियों को पीने के लिए साफ पानी के बजाय बीमारियां बांटने लगा। मेन पाइपलाइन जगह जगह सीवरेज नालियों से गुजर रहा है और पाइपलाइन लीक होने से गंदा पानी शहर में सप्लाई हो रहा है। हमें पीने के लिए जो पानी फराहम किया जा रहा है वो बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल है, जिसकी वजह से हम जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे बच्चों का पेट अक्सर खराब रहने लगा है। पानी के शदीद बहरान ने इलाका मकीनों को ज़हनी मरीज बना दिया। कहते हैं क़यामत के इस गर्मी में गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भाग दौड़ करे या पानी की तलाश में सरगर्दा रहे। यहाँ पर वाटर सप्लाई PSC वालों ने जो है ना गफलत की वजह से नालियों में पड़ी जो लाइनें हैं उनको ठीक नहीं कर रहे हैं, उनमें गंदा पानी आ रहा है, ऐसा गंदा पानी जिसको जानवर भी नहीं पी सकते। हुकूमत सिब्बी शहर में बदबूदार पानी की फराहमी का नोटिस ले और शहरियों को पीने के लिए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। सामरा के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को साफ पानी फराहम करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखभाल न होने के सबब बंद हो गए। शहरी मुसरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राशिद हनीफ। सामारों के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी आलूदा और मुजरे सेहत पानी पीने लगे। इलाका मकीन बदबूदार पानी पी कर हेपेटाइटिस, डायरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखभाल न होने के सबब कई सालों से बंद, करोड़ों की मशीनरी नकारा। मुतलका अफसरान ने आंखें बंद कर रखी हैं। फिल्टर प्लांट लगाने का शहरियों को कोई फायदा नहीं हुआ जनाब। करोड़ों रुपए की मशीनें नकारा हो रही हैं, खराब हो रही हैं। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द फिल्टर प्लांट की रिपेयरिंग कराएं और इसे चलाएं ताकि शहरियों को साफ पानी मुहैया हो। दूसरी जानिब फिल्ट्रेशन प्लांट पर मुकर्ररा मुलाजमीन का कहना है कि साल भर से तनख्वाहों से महरूम हैं और इनके बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं। साल से हमारे को तनख्वाह नहीं मिली, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लाजमी उन्हों का खर्चा है, स्कूल की फीसें हम कहाँ से देंगे। शहरियों ने आला औकाम से अपील की है कि करोड़ों की लागत से कायम किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द चलाए जाएं ताकि शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम हो सके। राशिद हनीफ, कैम खानी, न्यू न्यूज़, समारू, जिला उमरकोट, सिंध। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन से मुतासर होने वाले दिहाड़ीदार और मुस्तहिक खानदानों में रकम की तकसीम के लिए चौथे मरहले का आगाज भी कर दिया गया है। इस मरहले में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में नए रजिस्टर्ड होने वाले अफराद में फी खानदान 12,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। जवेदिया नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। जिला में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के चौथे मरहले का आगाज हो गया, जिसके तहत रजिस्टर्ड होने वाले मुस्तहिक खानदानों को इंतजामिया की जानिब से बनाए गए 21 सेंटर से फी खानदान 12,000 रुपए तकसीम किए जाएंगे। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में 4 मरहलों में अब तक 3 लाख से जायद खानदानों में मजमूई तौर पर 3 अरब 78 करोड़ रुपए की खती रकम तकसीम की जा चुकी है। मगर एहसास कफालत सेंटर्स पर सहूलियात के फुकदान के बाइस यहाँ आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। दे रहे हैं पैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो भी इंसान हैं, उनके साथ जो है वो सही तरह से बिहेव किया जाए। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के सबब पैदा होने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए इंतजामिया एहसास कफालत सेंटर्स पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। लॉकडाउन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद में रकम की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ तो फैसलाबाद के शहरियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ जवेदिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन की कलाई खुल गई है। सील शुदा इलाकों में दाखिल होने वाले मुतबादिल रास्तों पर गाड़ियों की कतारें लग गई। मजीद क्या सूरत हाल है, असलान जावेद बताएंगे। जी, शहरी लाहौर में यूं तो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जहां पे मुख्तलिफ इलाकों को सील किया गया है। गुलबर्ग का इलाका है उसे भी सील किया गया है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल संगीन तरीन हो चुकी है। अगर कैमरामैन सनी जेम्स आपको दिखा सके तो इस तरफ जो है वो बैरियर लगाए गए हैं जहां से किसी भी किस्म की ट्रैफिक का दाखिला जो है वो ममनू है। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है कि उस नाके के ऊपर भी ट्रैफिक की लंबी कतारें जो हैं वो लग चुकी हैं और वहाँ पे भी लोगों को पुलिस एहलकार जो हैं वो मुतबादिल रास्ता दिखाने में मसरूफ हैं। लेकिन वहीं अगर कैमरामैन आपको मुतबादिल रास्ते की सूरत हाल भी अगर दिखा सके तो मुतबादिल रास्ते पे भी ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ट्रैफिक मसलसल कई घंटों से यहाँ पर जो है ब्लॉक हो चुकी है और जाम होकर रह चुकी है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, ट्रक, इवन के तमाम तरह की गाड़ियां जो है यहाँ पर फंसी हुई हैं। अगर दूसरी तरफ आपको ये इलाका दिखाया जाए
जिस इलाके में सील शुदा इलाका है जहां पर दाखिला ममनू है, वहां पे भी आपको गाड़ियों की एक लंबी कतार है जो जाती हुई नजर आएगी, जो जिसमें दाखिल होती जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस इलाके में ग्रॉसरी स्टोर्स और डॉक्टर्स और उसके साथ साथ सहाफ़ियों को गुजरने की इजाज़त है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में शहरी इस इलाके में दाखिल हो रहे हैं जिसे सील किया गया है। और तमाम तर जो यहाँ पे सूरत हाल है वो संगीन तर होती चली जा रही है। और ये आज का मामूल नहीं है, रोज़ाना यहाँ पे मुतबादल रास्तों से गाड़ियाँ गुजरती हैं और गाड़ियाँ गुजरने के बाद जो है वो उन इलाकों में दाखिल होती हैं जिनको सील किया गया है। ये तो गुलबर्ग की सूरत हाल है। इसी तरह अगर दीगर इलाकों की भी सूरत हाल की बात की जाए, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डर टाउन, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर नाकों की सूरत हाल कुछ यूं ही है कि वहाँ पर जो बैरियर्स लगाए गए हैं, वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार जो है वो लोगों को रास्ता बताते हैं कि कहाँ से जो है वो इन इलाकों में दाखिल होया जा सकता है। तो ये सूरत हाल है जो शहर लाहौर में देखने को मिल रही है स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में। जी, दूसरी जानिब मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में शहरियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है, जबकि मार्केट्स और बाजारों में शहरियों की कसीर तादाद मास्क के बगैर ही मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब निश्तर अस्पताल में कोरोना के 60 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे अदनान याकूब। जी बिल्कुल, मुल्तान के स्मार्ट लॉकडाउन के एरियाज़ में शहरियों की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और सिविल डिफेंस के अमले को तैनात किया गया है। और इसके अलावा जो है मुल्तान में हफ्तावार आज कारोबार का दोबारा से आगाज़ हुआ है, तो मार्केटों और बाज़ारों में शहरियों की बड़ी तादाद जो है ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ है। बाज़ लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए और जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है। दूसरी जानिब निश्तर अस्पताल मुल्तान में हम देखें कि 60 मरीज़ कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज हैं, जिसमें 52 मरीज़ हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव है और कन्फर्म है, आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। 8 मरीज़ों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जा रहा है। जो 3 इलाके हैं मुल्तान के जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, उसमें शाहरुख आलम कॉलोनी है और इसके अलावा न्यू मुल्तान का वी ब्लॉक है, MDA चौक है। इन तीनों इलाकों में सख्त निगरानी की जा रही है ज़िली इंतज़ामिया की, और जो गलियां हैं जिसमें कोरोना वायरस के केसेस हैं उनको भी जो है बंद किया गया है। और जो यहाँ के मकीन हैं उनमें से सिर्फ एक शख्स को बाहर जाने की इजाज़त है। इसके अलावा जो यहाँ के मकीन हैं उनकी भी जो आमदोरफ्त है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सके और कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। जी, हैदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव के सबब शहर के वाहिद तफरीहगाह रानी बाग 3 माह से मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस शहरी तफरीह से महरूम हो चुके हैं। रानी बाग के साथ ही चिड़ियाघर को भी बंद कर दिया गया। रानी बाग और चिड़ियाघर में हैदराबाद समेत सिंध के दूर दराज से इलाकों से लोग तफरीह के लिए आते थे। इस हवाले से तफसीलात ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। हैदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव के आगाज़ के साथ ही सूबाई हुकूमत की जानिब से 23 मार्च से हैदराबाद के तमाम तफरीही मुकामात, तफरीही पार्क जो है वो बंद कर दिए गए थे ताकि कोरोना को फैलाने से रोका जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की वाहिद सबसे बड़ी तफरीहगाह रानी बाग पर। यहाँ जो है वो न सिर्फ ये कि रानी बाग बंद है बल्कि इसके साथ ही चिड़ियाघर भी बंद है, जिसके सबब जो है वो शहरी तफरीह से महरूम हो गए हैं। इस हवाले से शहरियों ने कई मरतबा ज़िले हुकूमत से अपील भी की है कि वो किसी तरह जो है वो इस तरह की SOPs बनाए कि यहाँ पर बच्चे और ख़वातीन समेत आम अफराद घूमने और तफरीह के लिए आ सकें, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये तफरीही मुकामात मुकम्मल तौर पे बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी बड़ी तफरीह से महरूम है। जी, समात में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 11 इलाकों को 18 जून से 14 दिन के लिए सील कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से बताया गया SOPs के मुताबिक इंतजामिया आवाम को 12 एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर रही है, लेकिन शहरी SOPs को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिससे कोरोना घर घर तक फैलने का खदशा बढ़ चुका है। मज़ीद तफसीलात समात से बाहर रिलीज है। जी बिल्कुल, अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो सवात में तकरीबन 11 इलाके ऐसे हैं कि उसको सील कर दी गई है और 10वें रोज़ जारी है कि वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वह बरकरार है। हम यहाँ की मुकामी सीनियर सहाफ़ी से बात करते हैं कि इन हवाले से वो क्या कहते हैं और स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कितनी कामयाबी की तरफ जा रही है। वो अभी तक तो जितने वसाइल इंतज़ामिया के पास है या हेल्थ के पास है उसके ऊपर तो कामयाबी के साथ चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत को अभी स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन के बजाय उन बातों पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए जो हमें कोरोना वायरस के साथ अभी रहने के लिए ज़रूरी है।
जी बिल्कुल, आपने यहाँ की जो मुकामी सीनियर सहाफ़ी है उनकी बातें आपने सुनी। उनका कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हुकूमती इक़दामात के हवाले से शहरी जो है ना मास्क पहनते हैं ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो शहरियों की चाहिए कि वो भी हुकूमती हिदायत पर अमल करे और मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे ताकि हम इस जो कोरोना वबा है इनको शिकस्त दें। जी, कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खौफ से जहां मुल्क समेत पूरी दुनिया परेशान है, तो वहां आवाम को SOPs के तहत तफरीह देना भी ज़रूरी है। मोतिहारी के इलाके पुराना हाल दरियाए सिंध के मकाम पर क़यामत खेज़ गर्मी में सिविल सोसाइटी की जानिब से पैराडाइज बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जहां लोग ठंडी हवा में पुरसुकून माहौल हासिल कर सकेंगे। मोतिहारी के इलाके पुराना हाल दरियाए सिंध के मुकाम सिविल सोसाइटी की जानिब से सिंध के बड़े शहर कराची के अमनसर सीव्यू की तरह एक पैराडाइज पॉइंट बनाया जा रहा है, जहां शदीद गर्मी में ठंडी हवाओं के हसूल के लिए अवाम पुरसुकून माहौल में जिंदगी बसर करके कोरोना वायरस के खौफ से निकल सकेंगे। हुकूमत के साथ सिविल सोसाइटी के मैदान में आने से अवाम को आलमी वबा के खौफ से निजात दिलाने के लिए SOPs के तहत तफरीह की सहूलियात फराहम करना खुशाइंद अमल है। जलालपुर पीरवारा में सरकारी इदारों में शहरियों की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, समाजी फासले और ना ही मास्क का इस्तेमाल। थाना सिटी में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। तफसीलात मतनी खान से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और उनके खदशात के पेश नज़र हुकूमत ने जितने भी सरकारी इदारे हैं उन सब में मास्क का लाजमी इस्तेमाल करार दे दिया था, मगर यहाँ जलालपुर पीरवाला के अंदर जितने भी सरकारी इदारे हैं उन सब में जो हुकूमती SOPs हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर मैं यहाँ थाना सिटी की बात करूँ तो थाना सिटी के अंदर इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिनके पास ना ही पहनने के लिए मास्क हैं और ना ही उन्होंने सोशल डिस्टेंस का कोई फ़र्क रखा हुआ है। और अगर थाना सिटी के मेन गेट की बात करूं तो वहां ना ही वाटर कूलर रखा गया है शहरियों के हाथ धोने के लिए और ना ही सैनिटाइज़र का वहां बंदोबस्त किया गया है। इस हवाले से जब हमारी आम शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत बाकी जो मार्केटें हैं, बाज़ारें हैं, उनमें तो अमल करवाती है बजरिया पुलिस, लेकिन पुलिस के जो अपने अहलकार हैं वो इस अमल से बिल्कुल दूर है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो उनके खिलाफ भी कोई ऐसी अमल बनाया जाए ताकि जिससे वो कोरोना के जो SOPs हैं उन पर भी वो अमल करें। जी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए नया न्यूज़।